हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो नीट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता दिया है जो फ़ीस कितनी है और कितने बजे से हमारा पेपर है, तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमारे ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स है। ये चैप्टर ये क्लास 11th का चैप्टर है। वन शॉट रिवाइज करेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 13 के बारे में। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के हम बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद ग्रुप 14 के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी वन शॉट वीडियो में हमारे 15 16 17 18 जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी मैंने वीडियो बना दी, उसका वन शॉट भी बना दिया है। एंड आई होप आपने वो वीडियो देख ली हो। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स आते हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे Ba, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, फिर In, फिर Tl। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इनका NS2 और Np1 होता है। अब बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यही पूछी जाती है। एग्जाम्स में इसी के बेस्ड पे ही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो कैसी होती है इसमें। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो लेस होती है, बहुत कम होती है देन एल्यूमिनियम से। इसका मतलब एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की इसमें मैंने क्या लिखा है। डिक्रीज फ्रॉम द बेरिलियम, डिक्रीज फ्रॉम द Ba, decrease from the B to aluminium is associated with the increase in size। तो सबसे ज़्यादा हमारी H3, H2, फिर H1। तो हमारा डिक्रीज़ होता है, हमारा साइज़ जो होता है वो Ba से एल्यूमिनियम तक हमारा डिक्रीज़ होता है। एंड देन उसके बाद हमारा इंक्रीज़ होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बारे में बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है बेरिलियम से एल्यूमिनियम तक। एंड देन उसके बाद हमारी इंक्रीज होती है, मतलब बेरिलियम से एल्यूमिनियम तक जब हम बढ़ेंगे तो हमारी डिक्रीज होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद हमारी इंक्रीज होती जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज होगी फ्रॉम बेरिलियम टू एल्यूमिनियम, एंड देन उसके बाद हमारी इंक्रीज हो जाएगी मार्जिनली। ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखिए, डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है Ba टू एल्यूमिनियम। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हम बारे में बात करते हैं तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हमारे कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, मतलब मेटल्स नहीं होती हैं ये, हार्ड और ब्लैक कलर से सॉलिड होते हैं। अब हम ध्यान से देखिए, नॉन मेटल होते हैं हमारे, हार्ड होते हैं, और ये ब्लैक कलर्ड सॉलिड्स होते हैं। एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ये बहुत सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। बी का हम बी हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट वाइल अदर्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो बी होता है, बोरोन जो होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अदर्स का बहुत कम होता है। डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डेंसिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप हमारी इंक्रीज होती है। तो ये होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी होगी, ये नॉन मेटेलिक होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्लैक कलर्ड सॉलिड होते हैं। ये मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। बी की जो होती है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बाकी जो अदर्स होते हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। डेंसिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप इनकी इंक्रीज होती है। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 से +3 होती है। इसमें मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी है। एंड मेक श्योर आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि रिएक्शंस जो भी आप रिएक्शंस लिख के आ रहे हैं आप पेपर में, एग्ज़ाम में, उसको आप बैलेंस ज़रूर करें, क्योंकि बिना बैलेंस के रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी और आपका जो क्वेश्चन होगा, आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि आप रिएक्शन को बैलेंस करके आएँ। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इन एलिमेंट्स की, इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, वो +1 से +3 में होती है। इनमें जो रिएक्शंस है वो हैं हमारी दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हमने O2 के साथ रिएक्शन करवाई है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, HCl को हमने एडिशन दिया है। तो इधर जो मैंने X लिखा है, X का मतलब है इसमें हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं। हैलोजन आप कोई सा भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारा ट्रेंड्स एंड एनोमैलिस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। बोरोन की एनोमैलिस प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बोरोन को छोड़ के बाकी ये जो मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, MOH का होल 4 एंड MH2O का होल 6 एग्जिस्ट इन अ एक्वस मीडियम। सिर्फ बोरोन को छोड़ के बाकी जो सारे जो हैं वो हमारे एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। बोरोन ट्राईफ्लोराइड रिएक्ट विद द लुईस बेस। बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है वो लुईस बेसिस से रिएक्ट करेगा। मैक्सिमम कोवेलेंस जो होगा वो बोरोन का वो हमारा 4 होगा। जो मैक्सिमम कोवेलेंस होगा बोरोन का वो 4 होता है हमारा। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस हमारी क्या होती है? अगर ये मतलब वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है आपके कि व्हाट इज़ द प्रोड्यूसर गैस, ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो आप उसको क्लियरली आंसर करेंगे मिक्सचर ऑफ CO एंड N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। तो इन द मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस द प्रोड्यूसर गैस। ठीक है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 से NP1 से 6 तक होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के बाकी जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP1 से 6 होता है। वाटर गैस हमारी क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस हमने पढ़ ली कि मिक्सचर ऑफ CO एंड N2। वाटर गैस को हम और क्या बोलते हैं? सिंथेसिस गैस बोलते हैं, और ये किसका मिक्सचर होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वो ग्रुप 14 के बारे में बात करते हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर है और बहुत ईजी मेमोरेबल है। और तो आप मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर से वन शॉट रिवीजन है। मैं डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊँगी, बट ये जो है ये अभी डिटेल वाला टाइम नहीं है। नीट के लिए सिर्फ थोड़ा ही टाइम बचा है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करें और अच्छे से इसको रिवाइज़ करें। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो ग्रुप 14 एलिमेंट्स के हम बारे में बात करते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? सी, SI, GE, SN एंड PB। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका NS2 NP2 होता है। अब इसकी कोवलेंट, ये एक नया चीज़ आया है कोवलेंट रेडियस। हम जब से हम एटॉमिक रेडियाई पढ़ रहे थे, अब ये हमारी कोवलेंट रेडियस आई है। तो कोवलेंट रेडियस इसकी इंक्रीज फ्रॉम C to SI एंड फ्रॉम SI to PB अ स्मॉल इंक्रीज इज ऑब्जर्व। मतलब इंक्रीज जो होती है वो कार्बन से सिलिकॉन तक तो इंक्रीज होती है, और फ्रॉम SI to PB ये सिर्फ थोड़ी ही इंक्रीज होती है। नेक्स्ट होते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप इनकी डिक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हम बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या लिखा है? मोर देन द ग्रुप 13 एलिमेंट्स फ्रॉम SI to PB सेम। SI से लेके PB तक इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये सॉलिड्स होते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन आर द नॉन मेटल्स। कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। जर्मेनियम हमारा मेटलॉइड होता है। SN एंड PB जो होते हैं हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर रीचेक करें, इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं इसके अंदर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। सॉलिड है हमारा, कार्बन एंड सिलिकॉन हमारे नॉन मेटल्स है, जर्मेनियम हमारा मेटलॉइड है, SN PB हमारे सॉफ्ट मेटल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हायर होते हैं देन द ग्रुप 13 एलिमेंट से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अगर हम बारे में बात करें तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो इनकी +4 होगी या फिर +2 होगी। जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स थे उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो हमारी +1 से +3 थी, क्योंकि किसी किसी की +1 थी और किसी की +3 थी। बट इनमें ग्रुप 14 एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी +1 हो, +4 होगी और +2 होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म्स द ऑक्साइड ऑन हीटिंग इन ऑक्सीजन। ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड लेड आर द नॉट अफेक्टेड बाय द वाटर। जो हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये लेड है ये हमारे वाटर से अफेक्ट नहीं होते हैं जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं। इसमें रिएक्शन से हमारी SN+2H2O हीट करेंगे तो SnO2 बनेगा और 2H2 हमारा बाहर आउट होगा। अब इसमें एक लाइन लिखी है फॉर्म्स द हैलाइड ऑफ फार्मूला MX2 एंड MX4। ये जब हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो किस बेसिस पे फॉर्मूले पे ये बनाते हैं? हमारे MX2 या फिर MX4 में ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमैलिस बिहेवियर ऑफ कार्बन। पहले हमने बोरोन का देखा था, अब हम कार्बन का देखेंगे। बोरोन और कार्बन ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। कार्बन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट। कार्बन जो होता है वो बाकियों से डिफर होता है ड्यू टू द स्मॉलर साइज। इनका साइज इनका स्मॉलर होता है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है।
हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। अब देखिए कार्बन जो होता है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफर होता है, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज़ होता है। एक तो सबसे पहले इनका स्मॉलर साइज़ होता है, इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ये इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इनकी डी ऑर्बिटल्स होती है वो खाली होती है, अनअवेलेबिलिटी होती है इनकी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन फॉर्म्स द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। ये जो है, ये कार्बन जो है हमारे, ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमैलीज बिहेवियर ऑफ कार्बन। अब देखते हैं हम कार्बन का एलोट्रॉप्स। कार्बन के एलोट्रॉप्स हमारे 3 टाइप के एलोट्रॉप्स आते हैं, डायमंड आता है, कार्बन आता है, फुलरेनेंस आता है। एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन हमारे कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप में होते हैं, डायमंड, कार्बन एंड फुलरेनेंस। अब हम कार्बन के यूजेस देखेंगे सबसे पहले ग्रेफाइट जो होता है वो किससे कंपोज्ड होता है? हमारे कंपोज्ड होता है, और ये किसके लिए यूज होता है? हमारा टेनिस रैकेट में हमारे, और ये फिशिंग रॉड्स में यूज होता है, एयरक्राफ्ट्स और कैनोन्स में भी यूज होता है। ग्रेफाइट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, जो बैटरीज जो होती है, बैटरीज उनकी इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज होता है। कार्बन ब्लैक जो होता है वो यूज्ड इन द ब्लैक इंक। जो हमारी ब्लैंक जो हमारी ब्लैक इंक आती है, जो हम मार्कर यूज़ करते हैं हम पढ़ाने के लिए वाइट बोर्ड पे, उसमें जो इंक भरी रहती है वो ब्लैक कलर की होती है, और उसमें जो होता है वो कार्बन ब्लैक होता है, उसके लिए यूज होता है। एंड एज अ फिल्टर इन ऑटोमोबाइल टायर्स, और ऑटोमोबाइल टायर्स में एज अ फिल्टर के लिए काम करता है। अब डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड जो है वो हमारी ज्वेलरी में यूज होता है, ठीक है। तो ये है हमारे ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर रीचेक करिए, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है ये, काफ़ी ईजी चैप्टर है, और आपको बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे। तो होप यू एंजॉय माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरी वन।